नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज के क्लास में हम BA फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान से संबंधित जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यह इस क्लास का पहला पार्ट है। ठीक, इसमें हम जो तीन हमने टॉपिक लिया है आज के क्लास में, सांख्यिकी, मापन और परीक्षण, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे आज की क्लास में उनके संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। ये BA सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं जिनकी परीक्षा जून में होने वाली है उनके लिए बहुत ही मददगार साबित होगी, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन मित्रों के साथ शेयर करें जिनका पेपर जून में होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और क्वेश्चन को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में लिया है कि मनोवैज्ञानिक मापन को अक्सर यह कहा जाता है कि यह का मापन है। मनोमितिकी पहला ऑप्शन है, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है व्यक्तिगत गिनती। तो मनोवैज्ञानिक मापन को अक्सर यह कहा जाता है कि यह व्यक्तिगत भिन्नता का मापन है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमें लिया है कि निम्नलिखित में से किसे मनोवैज्ञानिक मापन की मूल विशेषता यानी कि मुख्य विशेषता कहा जा सकता है। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक मापन में मापन इकाई अस्पष्ट होता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक मापन में एक अवास्तविक शून्य बिंदु होता है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक मापन में एक वास्तविक शून्य बिंदु होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कि मनोवैज्ञानिक मापन की मूल विशेषता यह है कि मनोवैज्ञानिक मापन में एक अवास्तविक शून्य बिंदु होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन ऐसे भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। देखिए, किसी बुद्धि परीक्षण पर मोहन की बुद्धि प्राप्तांक 40 है, ठीक, और सोहन की बुद्धि प्राप्तांक उसी बुद्धि परीक्षण पर 80 है। तो ऐसी परिस्थिति में निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष सही है। ऑप्शन देखिएगा, पहला ऑप्शन है सोहन मोहन से अधिक बुद्धि का है। बी सोहन मोहन से दुगना अधिक बुद्धिमान है। सी सोहन मोहन से अधिक तेजी से समस्या का समाधान करता है। तो अगर आप प्रश्न को अच्छे से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। देखिए, एक बुद्धि परीक्षण, उस पर मोहन का बुद्धि प्राप्तांक कितना है 40 और सोहन का उसी बुद्धि प्राप्तांक कितना है 80। तो हम क्या कह सकते हैं, सोहन मोहन से दुगना अधिक बुद्धिमान है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, मानकीकृत परीक्षणों का बड़े स्तर पर उपयोग के बावजूद कुछ मनोवैज्ञानिकों का ऐसा विश्वास है कि ऐसे परीक्षण परीक्षार्थियों के लिए उलझन की स्थिति पैदा कर देता है, क्योंकि पहला ऑप्शन है कोई भी ऐसा वस्तुनिष्ठ परीक्षण नहीं होता। दूसरा है सभी ऐसे परीक्षण कुछ उन अनुभूतियों पर आधारित होते हैं जो विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग होते हैं। ऑप्शन सी कोई भी ऐसा परीक्षण पूर्वाग्रह मुक्त नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी ऐसे परीक्षण कुछ उन अनुभूतियों पर आधारित होते हैं जो विभिन्न व्यक्तियों के लिए अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके होने पर हम लोग परीक्षण के उपयोग एवं क्रियान्वयन को मानकीकृत कहते हैं। पहला मानक, बी वैधता, सी विश्वसनीयता। तो सही ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर मानक। मानक के होने पर हम किसी भी परीक्षण को क्या कहते हैं कि इसका उपयोग एवं क्रियान्वयन मानकीकृत से हो रहा है। तो मानक इसका सही आंसर हो जाएगा। छठवां है, जब कोई अध्ययनकर्ता दिए गए व्यक्तियों के समूह को हिंदू, मुस्लिम तथा सिख में वर्गीकृत मापन करता है तो निम्नलिखित में से किस मापन का उदाहरण होगा। पहला नामित मापनी, दूसरा क्रम सूचक मापनी। तो जब हिंदू, मुस्लिम तथा सिख में वर्गीकृत करता है तो ये क्या हो जाएगा, नामित मापनी इसका सही आंसर हो जाएगा, नॉमिनल स्केल। सातवां, सामाजिक आर्थिक स्तर का मापन निम्नलिखित में किस मापन का उदाहरण है। पहला नामित मापनी, दूसरा क्रम सूचक मापनी, ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्रम सूचक मापनी। जब आप किसी स्तर पर डिवाइड किया जाता है लेवल पे तो उसमें क्रम सूचक मापनी होता है। तो सही आंसर क्रम सूचक मापनी। अगला 8वां क्वेश्चन है, तापमान का सेल्सियस में मापन निम्नलिखित में किस मापन का उदाहरण है। पहला नामित मापनी, दूसरा अंतराल मापनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतराल मापनी। अगला है 9वां, निम्नलिखित में से उत्तम परीक्षण कहलाने के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है उच्च विश्वसनीयता, दूसरा है उच्च वैधता, तीसरा है उच्च सहसंबंध गुणांक और डी है ए और बी। तो किसी भी उत्तम परीक्षण कहलाने के लिए यह आवश्यक होता है कि उसमें उच्च विश्वसनीयता भी पाई जाए और उच्च वैधता भी
पाया जाए। तो ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही होगा। 10वां है निम्नलिखित में से किससे परीक्षण की विश्वसनीयता का माप होता है, यानी किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता का माप किससे होता है? ए सहसंबंध गुणांक, बी मध्यिका, सी औसत, डी कसौटी वैधता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहसंबंध गुणांक से किसी भी परीक्षण की विश्वसनीयता का माप होता है। 11वां क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की उपयोगिता होती है सामाजिक कौशलों को बनाने में, नैदानिक परिस्थिति में, पूर्वकथन करने में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नैदानिक परिस्थिति में। ठीक है, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों की उपयोगिता अधिक होती है। 12वां क्वेश्चन है परीक्षण की उच्च क्षमता गुण जिसे मापने के लिए उसे बनाया गया है को कहा जाता है? ए विश्वसनीयता, बी वैधता। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैधता। ठीक। 13वां है किसी परीक्षण को एक बड़े परिदृश्य पर क्रियान्वयन करना तथा उसके प्राप्तांकों का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? मानकीकरण या सामान्यीकरण। तो इसको कहा जाता है मानकीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलते हैं। आइए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14वां क्वेश्चन है एक दिए हुए समय में प्राप्तांकों में समानता का मूल्यांकन को कहा जाता है? ये ऑप्शन है विवेकार्ध विश्वसनीयता, बी है परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता। 15वां क्वेश्चन है वैधता का वह प्रकार जिसमें परीक्षण प्राप्तांक वर्तमान व्यवहार से संबंधित होता है को कहा जाता है? ए है अंतर विषय वैधता, बी है समवर्ती वैधता, सी रचनात्मक वैधता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, समवर्ती वैधता। 16वां है एक व्यक्तित्व परीक्षण अंजू पर 2 बार क्रियान्वयन किया और उसने बहुत ही समान प्राप्तांक दोनों अवसरों पर प्राप्त किया। इससे निम्नलिखित में से क्या पता चलता है? ए पूर्वकथनात्मक वैधता, बी वियुक्तार्ध विश्वसनीयता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वियुक्तार्ध विश्वसनीयता। 17वां क्वेश्चन है आंतरिक संगतता का निर्धारण निम्नलिखित में से किससे होता है? ए है परीक्षण पुनर्परीक्षण सहसंबंध से, बी है अंतर एकांश तथा एकांश परीक्षण सहसंबंध से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर एकांश तथा एकांश परीक्षण सहसंबंध से। 18वां क्वेश्चन है विचलन उपलब्धि को व्यक्तिक बुद्धि के सूचकांक के रूप में किसने प्रतिपादित किया? ए है टर्मेन, बी है वेसलर, सी है थर्स्टन, डी है आइजिंग। तो सही आंसर हो जाएगा ए, टर्मेन। 19वां है किसी भी मनोवैज्ञानिक परीक्षण को अस्तरीय तभी माना जाता है जब उसकी विश्वसनीयता तथा परिणतिता ज्ञात हो। बी ऑप्शन है विश्वसनीयता वैधता तथा मानक ज्ञात हो, सी है विश्वसनीयता तथा वैधता ज्ञात हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्वसनीयता वैधता तथा मानक तीनों ज्ञात हो। 20वां क्वेश्चन है वर्ग 5 के लिए तैयार किया गया अंकगणितीय परीक्षण जब वर्ग 10 के छात्रों को दिया जाता है तो परीक्षण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण बनता है? यानी क्लास 5 में पढ़ने वाले बच्चे के लिए तैयार किया गया अंकगणितीय परीक्षण जब कक्षा 10 में पढ़ने वाले बच्चों को दिया जाता है तो यह किस परीक्षण का उदाहरण होगा? गति परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, बुद्धि परीक्षण। तो ये किसका उदाहरण होगा? गति परीक्षण यानी कि स्पीड टेस्ट। जब 5 में तैयार किया गया परीक्षण 10 के बच्चों को देगा तो वो बहुत तेजी से कर लेगा। 21वां है निम्नलिखित में से किसे एकांक विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य माना जाता है? ए है विभेदक एकांशों का पता लगाना, बी है एकांश के स्वरूप में परिवर्तन करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एकांश के स्वरूप में परिवर्तन करना। 22वां क्वेश्चन है एकांश विशेषता वर्ग के ढाल से निम्नलिखित में से किसके बारे में पता चलता है? ए ऑप्शन है एकांश की कठिनता स्तर, बी है एकांश की विभेदन शक्ति। तो सही, और सी है एकांश का प्राप्तांकों की कुल योग से सहसंबंध का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा एकांश की विभेदन शक्ति का पता चलता है। 23वां है जब एकांश का कुल योग सहसंबंध 0 होता है तब आईसीसी का ढाल क्या होता है? धनात्मक होता है या 0 होता है? तो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है। 24वां है मापन का कार्य है पूर्वकथन करना, तुलना करना, चुनाव एवं वर्गीकरण करना, उपयुक्त सभी। तो मापन का कार्य क्या है? पूर्वकथन भी करना है, तुलना करना भी है, चुनाव एवं वर्गीकरण भी करना भी है। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा उपयुक्त सभी। सांख्यिकी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? देखिए इसमें 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले सांख्यिकी का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? स्टैटिक्स है। स्टैटिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के स्टेटस तथा इटालियन भाषा के स्टैटिक्सता से हुई है। ठीक है। इसका अर्थ होता है क्रम या स्थिति प्रदान करना या सरकारी लेखा जोखा का जो है आय व्यय रखना। ठीक है। मनोवैज्ञानिक मापन के कितने स्तर होते हैं? 2, 3, 4।
मनोवैज्ञानिक मापन के 4 स्तर होते हैं। आप जानते हैं, नामित मापी, कर्मसूचक मापी, और क्या है इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल। 27वां है परीक्षण एवं मापन में मुख्य अंतर क्या है। तो मापन अमूर्त तथा परीक्षण मूर्त होता है। दूसरा, मापन का क्षेत्र व्यापक तथा परीक्षण सीमित होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मापन अमूर्त तथा परीक्षण मूर्त होता है। बी गलत है, उल्टा कर दिया, मापन का क्षेत्र व्यापक कर दिया है तथा परीक्षण का क्षेत्र सीमित, जो कि वास्तविकता यह है कि मापन का क्षेत्र सीमित होता है और परीक्षण का क्षेत्र व्यापक होता है। तो आज की क्लास में हमने आपके बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय सेमेस्टर मनोविज्ञान आपके पेपर के जो रिसर्च वाला पेपर है उससे संबंधित जो 3 हमने टॉपिक यहाँ पर दिया है, सांख्यिकी, मापन तथा परीक्षण, इससे संबंधित कुल आपको 27 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में हमने बताया, जो निश्चित रूप से आपके परीक्षा के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। आगे भी इसका जो है कई पार्ट आएगा, जिससे क्या आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप हमारे इस जो बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला हमने शुरू की है उससे आप कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।